हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पेज पर जो हमारी सबसे पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू योर चाइना से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है और आपकी एक सर्वे आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर यह बताया गया है कि जो एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो बढ़ी है लगभग 3.5% से 3.5% से बढ़ी है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, राइट। और इससे आपकी गवर्नमेंट जो है वो सीधा सीधा डिमार्केट करने की कोशिश कर रही है दैट अर्बन और पुअर के बीच में, दैट इज रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हुआ है, बिकॉज अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में ही जो स्पेंडिंग है ऑन एन एवरेज, जो मंथली स्पेंडिंग है वो क्या हुई है, आपकी इंक्रीज हुई है। देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल है, इसके अंदर जो मेनली आपको चीजें दिखाई गई है दैट इज, इस सर्वे का नाम आप अपने लिए लिख सकते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है, ठीक है जी। 23 जुलाई 2024 तक का डाटा आया है जिसमें ये बताया गया है कि 3.5% रियल टर्म्स के अंदर आपकी एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर पूरी की पूरी आपको क्या दिखाई गई है, एक लिस्ट दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके अंदर इन्होंने 2 सालों को कंपेयर किया है, बेवरेजेस, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, वेजिटेबल से रिलेटेड, मतलब ऑन एन एवरेज जो भी एक कंज्यूमर प्रोडक्शन करता है, सॉरी जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करता है आपका कंज्यूमर, उन सब के अंदर बढ़ोतरी देखी गई है। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर चीजें काफी अच्छे से रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात की गई है। तो आप एक बार अपने इकोनॉमी जीएस पेपर 3 से डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इन सब कंसेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप इन चीजों के पास चले जाएंगे, ऑलराइट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आया है दैट इज रिलेटेड टू चाइना। देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर चाइना जो है ऊपर तिब्बत रीजन में एक डैम बनाने जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डैम होने वाली है, राइट। $138 बिलियन का खर्चा बताया जा रहा है कि इसके आसपास का खर्चा आएगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स रहने वाला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड होने वाली है। नाउ अप्रीहेंशन से ये लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में है, पहली बात, क्योंकि हिमालयास हमें पता है, जब हम ज्योग्राफी के अंदर टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो वी नो दैट इंडियन प्लेट जो है वो अभी भी सबडक्ट कर रही है और हिमालयास की जो हाइट है वो अभी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऐसे टेंसाइल जोन के अंदर अगर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो डेफिनेटली जो लोअर लेवल पर कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश शामिल है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर चाइना की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है वो ये इंश्योर कर रही है कि आपकी इससे कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि काफी सालों की स्टडी के बाद इस डैम प्रोजेक्ट को हम प्रैक्टिकल बेसिस पे करने शुरू कर रहे हैं ऑन ग्राउंड लेवल, क्लियर है। तो आपके लिए यहां से देखिए अभी एज सच कोई डिटेल्स प्रोजेक्ट के बारे में नहीं आई है, लेकिन यस फॉर श्योर आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में सारी डिटेल्स यहां से जान लेनी है। आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा का जो स्लोट है वो कुछ इस तरीके से रहता है, इसे तिब्बत रीजन में सैंगपो बोला जाता है, ठीक है जी, जो चाइना वाला रीजन है, और ये चेमयुंगडेंग ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है एज दिहंग, जिसके अंदर दिबंग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, संकोशी, ये सारी की सारी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपने वाटर्स ऐड करती है। अगर आप ज्योग्राफी में ध्यान से पढ़ें तो आपको इंडिया का रिवराइन आइलैंड जो है, मजूली आइलैंड, वो भी आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही मिलेगा। मानस टाइगर रिजर्व हो गया, वो भी वहीं पर मिलता है, ठीक है जी, जो आपका नेशनल पार्क है मानस रिवर की इन्फ्लुएंस पर। तो बहुत ही आपकी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जितना भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया है वो सारा का सारा आपका ब्रह्मपुत्रा या उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा क्या है, पूरा का पूरा ओरिजिन उसके अंदर आता है, क्लियर है। एंड आगे जाकर जब ये रिवर बांग्लादेश के अंदर फ्लो करती है तो ये पद्मा बन जाती है और गंगा के साथ मिलकर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, दैट इज दी सुंदरबन डेल्टा, क्लियर है जी बात। तो आपको आज अपने रिवर सिस्टम, देखिए कल भी हमने किया था, वी स्टडीड इट येस्टरडे ऑल्सो, केन बेतवा प्रोजेक्ट जब आया है परसों न्यूज में, तो मैंने आपको कहा था कि ऑलरेडी यमुना रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम न्यूज में आ चुका है बिकॉज ऑफ केन बेतवा इंटरलिंकिंग।
पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से कृष्णा गोदावरी न्यूज में आ चुका है, और इस डैम प्रोजेक्ट की वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पूरा न्यूज में आ चुका है। देयर आर स्पेसिफिक सेक्टर्स इन योर एग्जाम जो आपको समझने जरूरी है, जहां से क्वेश्चन हर साल फ्रेम हो रहे हैं, राइट। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ऐसा कोई एग्जाम आज तक नहीं बना है जहां रिवर सिस्टम से स्पेसिफिकली क्वेश्चन ना आया हो। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज तो यूपीएससी ने सीधे सीधे पूछ ली थी कि कौन सी इनमें से ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी। तो आपको अपने लिए जो रिवर सिस्टम है इंडियन ज्योग्राफी से, वो बहुत ही अच्छे से विद डायग्राम्स आपको याद कर लेना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर यहां पर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्रा जो है वो निकल इस तरीके से रही है, लेकिन इंडिया में वो उसका जो फ्लो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो जब मैं इसके ऊपर कोई भी रिवर इसके अंदर ऐड कर रही हूं, चाहे वो मानस है चाहे संकोश है, वो ऊपर से आ रही हैं, तो वो नेचुरली मेरी कौन सी बन रही है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और जो नीचे से एडिशंस है वो कौन सी बनेंगी, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी नीचे वाली और ऊपर वाली किस तरीके से जा रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके रिवर का फ्लो कैसा है। अगर मैं बात करूं गंगा रिवर की, तो वो आपके हरिद्वार से जो है वो इस तरीके से यूपी वेस्ट बंगाल से होते हुए ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहां पर ऊपर से आने वाली हर एक रिवर आपकी क्या बन जाएगी, लेफ्ट बैंक, और नीचे से ऐड होने वाली रिवर्स क्या बन जाएंगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आपको ये देखना है कि इंडिया के अंदर वो पर्टिकुलर रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। समझ रहे हैं बात को। जब आप इस रिवर की बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे देखेंगे यहां से कि ऊपर से आने वाली राइट हैंड, नीचे से आने वाला लेफ्ट हैंड जा रहा है। जब आप उस तरफ से आ रहे हैं तो आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से आ रहा है एंड राइट ये, समझ रहे हैं। तो ये राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको क्लियर होनी चाहिए, उनकी नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ट्रांजेक्शन क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज गंगा रिवर सिस्टम का वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया है यूपीएससी ने इस बार के प्रीलिम्स में। क्लियर है जी। तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ऐसा कोई कंसेप्ट आप अपने एंड पे किसी भी स्टैटिक पोर्शन से स्पेसिफिकली छोड़ के मत जाइए, जो आपको पता है कि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप अपने एंड पे उसको प्रिपेयर करके रखिए, वो जैसे भी पूछ रहा है आपको बस आंसर देना है। क्लियर है। और रिवर सिस्टम, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इस बार हर एक रिवर सिस्टम न्यूज में आ चुका है, तो आपके लिए ये टॉपिक सबसे क्रूशियल रहने वाला है इस प्रीलिम्स के अंदर। सो प्रिपेयर इट वेरी केयरफुली, ठीक है जी। तो आज अपने नोट्स से जाके एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इस टॉपिक के एम्बिट में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अगली हमारी न्यूज आ रही है दैट इज फ्रॉम, देखिए आज के पेपर में एक पेज पूरा का पूरा अगेन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर है, राइट, जिसके अंदर आसपास के देशों से बात की गई है, उनके बारे में मैसेजेस आए हैं, उनके होम टाउन दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान से भी मैसेजेस आए हैं। तो ये पूरा का पूरा पेज उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, विच इज़ वेरी मच इंश्योरिंग, ठीक है, बिकॉज उनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए वो सच में विस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। सो आप चाहें तो इन चीज़ों को कर सकते हैं कंसीडर, अदरवाइज ये ज़्यादातर पॉलिटिकल एम्बिट से लिखी गई चीज़ें हैं, अगर आप इसे नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, आप एडिटोरियल्स में उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू द राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट सिटीज़, ठीक है। जब आपके स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन, तो उसके बाद देखा गया है कि जो एनरोलमेंट रेट है वो 22% बढ़ा है। आप ये मान के चलिए कि ये न्यूज़ आपकी सीधी सीधी एक इम्पेटस दिखा रही है कि जो आपकी स्कीम है, यानी जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है, वो किस तरफ है, सक्सेस की तरफ है, ठीक है। क्योंकि आपने स्कूल्स के अंदर एनरोलमेंट बढ़ा ली है जब से आपकी स्कूल्स जो हैं वो स्मार्ट स्कूल्स बन गए हैं, राइट। डिजिटल बोर्ड्स लग गए हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई हो रही है, टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड हैं, चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल लेवल पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगेन यहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ मिशन को पूरा डिटेल में बताया गया है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का एक स्कीम है ये, ठीक है, जिसके अंदर आप किसी भी सिटी को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि वो स्मार्टली सेटअप हो, चाहे वो एनवायरमेंटल लेवल पर हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के मामले में हो, हर तरीके से उस सिटी को स्मार्ट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। 2015 में स्कीम है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, टू प्रोवाइड सिटीजन्स अ क्लीन सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट
सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि नवंबर 2024 तक 91% जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2022 के अंदर इन्होंने एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी निकाला था नेम्ड एज SAR, दैट इज स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, स्पेसिफिकली ताकि आपके एकेडमिक और गवर्नमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स को न्यू अर्बन रिसर्च के अंदर शामिल किया जा सके, उनसे सारा कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कलेक्ट की जाए ताकि रिसर्च के अंदर चीज़ें ज़्यादा खुलकर सामने आए कि हमें कहाँ पर डेवलपमेंट और करनी है। क्लियर है? तो इस आर्टिकल के स्टैट्स को डेफिनेटली आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर आई स्कीम दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन, इसको आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है जो स्पेसिफिकली डील कर रही है कि सिटीज को कैसे स्मार्ट सॉल्यूशन हमें देना है। क्लियर है जी? उसके बाद एक और यहाँ पर निडल फ्री इंजेक्शंस की बात की गई है। यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे की टीम ने बनाया है। इट इज सेम एज जैसे सोनिक बूम क्रिएट करते हैं कि ये बोल रहे हैं प्रेशर ओरिजिनेटेड, इस तरीके से आपका इंजेक्शन निडल के साथ विदाउट निडल होता है, जो प्रेशर जनरेट करेगा, वेव्स जनरेट करेगा, उससे पेन कम होगा कंपेरेटिव टू द निडल। ठीक है, और आपकी जो मेडिसिन है वो इंजेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली जैसे आपके रॉकेट्स जो हैं वो लॉन्च होते हैं सोनिक बूम, जिसके अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज चल जाते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार इसको एडवांसमेंट को पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक में आप इसको कहीं पर मतलब आप कह सकते हैं कोट कर सकते हैं एज अ केस स्टडी। सीधा सीधा एज सच इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फैक्ट निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है जी? उसके बाद अगर हम चलें आगे की तरफ तो सी नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ आ रही है, अगेन इट्स सैटरडे टुडे, तो हमें पता है 4 ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स आई हैं। एक बॉम्बे से रिलेटेड आई है जो वो हमारे यहाँ पर नेवी के साथ क्रैश होने के बाद एक जेटी का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे रिलेटेड आई है। देन देयर इज अ न्यूज़ ऑफ दिस आंध्र प्रदेश रीजन से है। सी इट इज़ फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, ये आपकी कैरम बोर्ड से रिलेटेड है विच इज़ नॉट ऑफ योर यूज़ एट ऑल। ये तेलंगाना की न्यूज़ है जहाँ पर क्राइम रिलेटेड बातें की गई हैं, ये भी आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है ये फॉर श्योर आपके लिए राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल है वहाँ पर आप केस स्टडी के रूप में से यूज़ कर सकते हैं। एस्से में आप इस केस स्टडी को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सीधा सीधा बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेसिफिकली एक ट्राइब की बात की गई है जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप है। सी यहाँ पर दिया गया है इट इज़ कोंधू ट्राइब। ठीक है जी? आपकी कोंधू ट्राइब के बारे में बात हुई है जो कि आपकी पीवीटीजी है जो इंटीरियर एजेंसी में रह रही है, एल्यूरी सीतारामा राजू, डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। पूरा मुद्दा समझ लेते हैं। देखिए इस ग्राउंड स्टोरी के अंदर अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्राउंड जीरो के अंदर बहुत सारे पर्सनल इंस्टेंसेस कोट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में जाने के लिए कम से कम 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, दैट टू बेयर फुट। ठीक है, बिकॉज ट्रैक जो है वो स्लिपरी एजेस से होके जाता है, वहाँ पर स्नेक बाइट का खतरा भी है, ग्रेवयार्ड का खतरा भी है। तो जो बच्चे हैं वो बहुत ग्रुप में जाते हैं, वो उतना ईजिली अपने राइट टू एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं जितना कंपैरेटिवली देश के बाकी बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाई गई हैं कि ये जो पीवीटीजी ग्रुप है ये चाहकर भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। ऑल्दो दे आर ट्राइंग कि वो अपने लाइफ पैटर्न को चेंज करने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है फुटवियर कंसर्न है, स्नेक बाइट कंसर्न है। अब इनका चेंजिंग इन लाइफस्टाइल हो रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो कुछ 2-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से कि ये लोग पहले किसके ऊपर डिपेंड करते थे, कोंदा पोडू। कोंदा पोडू इज द टर्म दे आर यूजिंग फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग जगह किस नाम से बुलाया जाता है। सो कोंदा पोडू इज देयर एंड योर देयर विद द फियर ऑफ। फिर उसके बाद जो हमारी बातें हैं देन देयर इज अ थिंग इन फेमस राक्षस विहम। यहाँ पर पहले जो इनके मेल्स हैं वो मेजरली अपने राक्षस विहम बोलते थे, जो अबडक्ट कर लेते थे अपनी फीमेल को एंड देन दे यूज टू गेट मैरिड। तो ये इन ट्रेडिशंस को चेंज करके अब स्टेबलाइज्ड तरीके से लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं एंड दे वोंट कि उनके बच्चों को भी वैसे ही एक स्टेबलाइज्ड लाइफस्टाइल मिले। ठीक है, 173 के आसपास पूरी स्ट्रेंथ बताई जा रही है जो 3-4 गाँव से मिलकर एक स्कूल में बच्चे जा रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन सिर्फ 1st to 7th क्लास तक है, दैट टू हैपनिंग थ्रू वेरी ट्रिमेंडस कंडीशंस।
बिजनेस। तो ये आर्टिकल आप एक बार पढ़ लीजिए, ग्राउंड जीरो, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए, ठीक है, जहां से आपके लिए 2-4 बातें इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाएंगी। और इसको आप एसए की बिगिनिंग में भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आ रहा है तो, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स होती हैं ये आपको मेजरली एक स्टोरी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, जो आप एसए में बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डाटा है जो कोंदू ट्राइब से रिलेटेड है, जो स्पेसिफिकली आंध्रा और ओडिशा में मिलती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पीवीटीजी ग्रुप में है एंड कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किस तरीके से इनके यहाँ पर कौन कौन से ट्रेडिशंस जैसे कोंदा पोडू वगैरह आया हुआ है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए आर्टिकल आया है दैट इज फ्रॉम पेज दिस we have from here। यहाँ पर देखिए 2-3 न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ हमने पहले कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि यूएसए जो है वो ताइवान को मिलिट्री एक्सेस दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, चाइना ने लगभग 7 कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, बिकॉज ताइवान इज वेरी मच पार्ट ऑफ चाइना एंड यू आर ट्राइंग टू जस्ट अलबेट देम, कि उनको आप अलग करना चाह रहे हैं, आप उन्हें इंडिपेंडेंस की तरफ जबरदस्ती मजबूर कर रहे हो या उनके एफर्ट्स को बूस्ट अप कर रहे हैं। चाइना उस चीज़ को कंप्लीटली कंडेम कर रहा है। तो चाइना यूएस रिलेशन अगेन अकम्पनिंग विद ताइवान, वो चीज़ न्यूज़ में है। देन देयर इज अजरबैजान के अंदर हमने अभी देखा 2 दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे यात्रियों की डेथ हो गई है, लगभग 30+ में, एंड 28+ जो बचे हैं वो लोग जो है काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड है। तो पहले इस चीज़ के कयास लगाए जा रहे थे कि वेदर की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, बट रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से समथिंग हैज़ हैपेंड, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर जो है वो गड़बड़ी हुई है और क्रैश हुआ है, ठीक है। तो और इसके अंदर जो माना जा रहा है दैट इज़ कि रशिया का जो सिस्टम है दैट इज़ देयर कजाक सिटी के ऊपर जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, शायद वहाँ से कोई मिसाइल वगैरह अपलोड हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्रैश जो है वो देखा गया है। नाउ इंक्वायरीज इज बीइंग कैरिड आउट और उसमें देखा जा रहा है कि किसको कितना किस हद तक के ब्लेम किया जा सकता है या किस तरीके से इसको टेक ओवर करना है, वो चीज़ें सामने आने वाली है। नेक्स्ट इसी पेज के ऊपर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज यूएनएससी की अथॉरिटी ने नया पीस कीपिंग मिशन स्टार्ट किया है सूडान के अंदर। सूडान आपको पता है, सोमालिया के अंदर, सोमालिया आपको पता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दैट इज रेड सी के पास का जो एरिया है, सबसे पहले ये इस तरफ ये वाला जो एरिया है सोमालिया का, ठीक है, जहाँ पर जिबूती भी है, एरिट्रिया भी है, ठीक है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं उनमें से सोमालिया एक है। वहाँ पर ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपके यूएन की तरफ से पीस कीपिंग मिशन जो है वो फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर यूएस और यूरोपियन यूनियन की जो है फोर्सेस ज़्यादा जा रही थी, बट नाउ दे आर क्लेमिंग कि हम शॉर्ट ऑफ फंड्स पड़ रहे हैं, तो दे आर स्टार्टिंग ऑल टुगेदर ऑन अ न्यू लेवल, और इसको एक नाम से जाना जा रहा है दैट इज ओसुम। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि ओसम वाज इन न्यूज़, व्हाट इज इट रिलेटेड टू, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो स्टेबलाइजेशन और सपोर्ट मिशन है सोमालिया का, उसको ओसोम कहा गया है, ठीक है। इस तरीके की टर्म्स यूपीएससी पूछ लेता है, उसमें प्रीलिम्स के अंदर आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट, ठीक है। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग के अंदर इंडिया का रोल हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है जी। इंडिया वन ऑफ द मेजर कंट्रीज है जो अपनी आर्मीज को भेजता है पीस कीपिंग मिशन के लिए, और यूनाइटेड नेशन 1945 में जब बना था उसके बाद से ये लोग अलग अलग वॉर रिफ्ट, चाहे पर्सनल वॉर की वजह से हैं, एक्सटर्नल की वजह से हैं, पीस कीपिंग के लिए वहाँ पर अपनी आर्मीज भेजते रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन का ये जो पीस कीपिंग मिशन है, इसे आप जीएस पेपर 2 में यूज़ कर सकते हैं, मेंस में कहीं यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी यहाँ से चीज़ें आ सकती हैं। सेकेंडली सोमालिया के आसपास की पूरी ज्योग्राफी, चाहे रेड सी से रिलेटेड हो, बाबल मंदेब से रिलेटेड हो, आपके स्यूज कैनाल से रिलेटेड हो, गल्फ ऑफ स्यूज से रिलेटेड, वट एवर इट इज़, वो पूरा का पूरा मैप, क्योंकि इजराइल पैलेस्टीन गाजा वैसे ही न्यूज़ में है, ठीक है। फिर इधर से इजिप्ट वगैरह मेडिटेरियन सी वाला रीजन भी न्यूज़ में रहा है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर न्यूज़ में रहा है, तो वो पूरा का पूरा लोकेशन आपका न्यूज़ में है। और रेड सी के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी 2 क्वेश्चन पूछ चुका है 2024 के प्रीलिम्स में, ठीक है।
और वो भी इसी वजह से क्योंकि पिछले साल भी सोमालिया की कोस्ट पे जो है बहुत ज़्यादा आपके केसेस देखे गए थे, दैट वाज रिलेटेड टू दी दिस डकैती वगैरह जो हम बोलते हैं, समुद्री जहाज वगैरह, वो जो लूटपाट से रिलेटेड जो केसेस थे वो सारी चीज़ें देखी गई थी। इसी वजह से रेड सी पिछले साल भी क्वेश्चन आया है, इस बार फिर से सोमालिया के अंदर जो अंदर इनके क्लैशेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड ये है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि न्यूज़ चाहे एक जगह से हो लेकिन उसका एम्बिट बहुत दूर तक होता है। जैसे अगर अजरबैजान की प्लेन क्रैश की न्यूज़ चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि अजरबैजान की ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें हैं, कैपिटल सिटी बाकू है, उसके आसपास की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, किस मेजर वाटर बॉडी के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कैस्पियन सी के अराउंड है आपका अजरबैजान, ठीक है ना, उसके साथ आपकी तारीख जो कंट्रीज हैं, दैट इज़ रशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अदरवाइज फिर क्योंकि एक न्यूज़ के साथ ही अगली चीज़ कनेक्टेड होती है, वो ऑटोमेटिकली आपका क्लब अप होता चला जाता है। क्लियर हो रही हैं बातें? तो ज्योग्राफिकली एटलीस्ट में ये सारी चीज़ें मार्क कर लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी आपके आजकल लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अगेन लोकेशन बेस्ड ही एक और न्यूज़ है जो हमने कुछ दिन पहले भी हमने कवर की थी, दैट इज़ मायोते, ठीक है। आपके कोमोरोज आइलैंड है मेडागास्कर के पास जो फ्रांस की टेरिटरी है, वी हैव रेड इट, जहाँ पर रीयूनियन आइलैंड्स भी हैं, सेशल्स भी है, ठीक है। मेडागास्कर के पास ये आपका पूरा अफ्रीका है, उसके पास है मेडागास्कर, और यहाँ पर है कोमोरोस जिसके नीचे की तरफ एक आर्किपेलागो है, दैट इज मायोते, ठीक है, जहाँ पर अभी साइक्लोन चाइडो आया है, जिसके पीछे से जो डिवास्टेशन यहाँ पर हुई है वो बहुत मेजर लेवल पर हुई है। ये आर्टिकल उसी के बारे में है, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस देख रहा है ये पूरी जगह। ऑलराइट, यहाँ पे जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर हवाएं चली थी और ट्रीज जो हैं वो उखड़ गए हैं, आपके मैनग्रोव्स खत्म हो चुके हैं। तो जो पीछे डिजास्टर के बाद इस डिजास्टर के बाद जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ग्रीवियस है, वो बहुत मैन हैंडलिंग लेवल पर नहीं है। उस चीज़ के चलते ये आर्टिकल फिर से न्यूज़ में आ गया है, ये जगह न्यूज़ में आ गई है। तो आप ये मान के चलो कि सिर्फ कोमोरोस आइलैंड नहीं, पूरा का पूरा ये रीजन अगेन न्यूज़ में है, दैट इज मेडागास्कर, सेशल्स, रीयूनियन, मॉरिशियस, मालदीव्स, ये सब कुछ, ठीक है। इंडियन ओशन पूरा ही न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी साइक्लोन आया था, तो हमने देखा था जो आपकी पूरी की पूरी 13 कंट्रीज ग्रुप है जो इंडियन ओशन के अंदर आने वाले साइक्लोन्स को नेम करती हैं, वो सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। आप ये चीज़ मान के चलिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आप किसी भी चीज़ को सिंगल हैंडेडली नहीं पढ़ सकते हैं, देयर आर कनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स। जितना आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे उतना ईजिली आप उसके ऊपर ग्रिप बना पाएंगे, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जब भी आप पढ़ें, स्पेशली आईआर से रिलेटेड, आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप एटलस उठाएं और उस चीज़ को अपने एटलस पे मार्क करें, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल फ्रेम योर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से आने वाला है। जैसे अगर चाइना की डैम इंपॉर्टेंट हो गई है तो चाइना का वो पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ में आ गया, केन बेतवा हुआ है तो वो चीज़ न्यूज़ में आ गई, समझ रहे हैं। उसे लोकेशन बेस्ड आप अपना ज़रूर बना ले, चीज़ें ध्यान से याद कर ले, ऑटोमेटिकली फिर जो आने वाली चीज़ें हैं वो कनेक्ट अप होती चली जाएंगी, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। आई होप यू विल लाइक द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू गाइज, थैंक यू।